केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पदभार ग्रहण कर रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा जिम्मा इन्हें दिया गया है। अब जिन नेताओं की लगातार बात कर रहे हैं ये बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता। अमूमन देखा गया है कि पार्टी ने इस बार जो जगह दी है, खासतौर पर जिन्होंने 30 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, फिर उसके बाद 5 स्वतंत्र प्रभार अलग है और 36 राज्य मंत्री का जिम्मा अलग है। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्रियों को देखें तो खासतौर पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, जिसमें चाहे अमित शाह का नाम हो, राजनाथ सिंह का नाम हो, जेपी नड्डा का नाम हो, निर्मला सीतारमण का नाम हो, इनके महकमे में कोई खास तौर पर परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। परिवर्तन महकमे में किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं पदभार संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में आपको जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाला है और किस तरह से अब आने वाले दिनों में स्वास्थ्य महकमे की चुनौतियों को पार करते हुए दिखाई देंगे, वो देखने लायक रहेगा। लेकिन ये तो साफ कर चुके हैं नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्य योजना बनाकर कार्य करना है, जनता के हित को सर्वोपरि रखना है, संकल्प से सिद्धि तक। लेकिन एक और हिदायत दी गई है, हिदायत के तौर पर कि अनर्गल बयानों से दूरी रखनी है, विपक्षी दलों के बारे में अधिक बात नहीं करनी है, अपने काम पर फोकस करना है। और देखिएगा ये खास दिन जो कि सरकार के गठन के बाद से दिखाए गए, पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कैबिनेट मंत्रियों राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद चर्चा हो रही थी कि महकमों का विभाजन कब किया जाएगा। महकमों का विभाजन भी किया गया और महकमों के विभाजन के बाद आज पदभार का दिन, आज का दिन क्योंकि देखिएगा अब आज मंगलवार है और बीते मंगलवार को याद कीजिएगा जब 4 जून को नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जब पहली बार नतीजे आने के बाद पहुंचे थे दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था तो कहा था आज का दिन मंगल है, एनडीए सरकार बनना तय है। और देखिएगा एक हफ्ते बाद किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा। काफी अहम दिन, बैठकों का दौर चला, बैठकें ली गई, बैठकों के बाद सवाल उठ रहे थे कि किसे कौन सा जिम्मा दिया जाएगा, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्यों में किस तरह से प्रतिनिधित्व पार्टी करेगी, जातिगत समीकरणों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण कैसे रहेंगे, जो बड़े कद के नेता हैं उनका क्या होगा, उन्हें कौन कौन से महकमे दिए जाएंगे, वो तमाम सवाल अब एक हफ्ते के भीतर ही तस्वीर एकदम बदल चुकी है। जो लगातार संशय थे, जो लगातार सवाल थे, उनके जवाब मिले क्योंकि सरकार गठन जिसका अब हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं, विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब बचा है तो जनता के लिए कार्य, जो वादे उनके साथ किए गए थे, अब उन जिम्मेदारियों का निर्वहन जन सेवकों को, जन नायकों को करना है और उसी वजह से पदभार भी संभाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो राहत के कार्य हैं उसकी झड़ी लग पाए, जल्द से जल्द जनता को योजनाओं का लाभ मिल पाए, जल्द से जल्द और जो विकसित भारत की बात है 2047 तक, वो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके, यही कोशिश है। गरीबों का कल्याण हो, किसानों के हितैषी योजनाएं सामने आ पाए और इसके अलावा जो बात लगातार महंगाई और बेरोजगारी की जिस पर चर्चा होती रही है, उसको लेकर भी किस तरह के प्रयास अब रहते हैं एनडीए सरकार के, उस पर भी निगाहें रहेंगी। और जो परेशानियां या खामियां पाई गई थी पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान, उनका निस्तारण कैसे किया जाता है, अब किस तरह से नए एक्शन प्लान तैयार होते हैं, क्या एम लेकर के सरकार चलती है, वो तो खैर पहली बैठक के दौरान साफ किए थे, लेकिन फिर भी देखना होगा किस तरह से मॉनिटरिंग आगे होगी।